नमस्कार बच्चों, कैसे हैं? मज़े में है ना आप सब? होम लर्निंग के इस प्रसारण माध्यम में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, सबसे पहले मैं आपको एक तस्वीर दिखाता हूं। उस तस्वीर को आपको ध्यान से देखना है और उसे पहचानने का प्रयत्न करना है। तो चलिए आइए देखते हैं हम तस्वीर। तो बच्चों, आपने देखा ये तस्वीर किसकी है? सोचिए आप। हाँ, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। ये तस्वीर हमारे देश के महान सेना नायक छत्रपति शिवाजी महाराज की है। भारत की वीर भूमि पर कई वीर योद्धाओं ने जन्म लिया, जिनके बारे में सुनकर हमें गर्व की अनुभूति होती है। ऐसे ही वीर योद्धा थे छत्रपति शिवाजी महाराज। लोगों ने उन्हें छत्रपति की उपाधि दी थी। शिवाजी काफ़ी तेज तर्रार और शूरवीर योद्धा थे। कहा जाता है कि शिवाजी को योद्धा बनाने में उनकी माता जीजाबाई की मुख्य भूमिका थी। शिवाजी ने अपनी रणनीति और कूटनीति के आधार पर कई युद्ध जीते थे। वे भारत के श्रेष्ठ योद्धाओं में से एक थे। शिवाजी महाराज हमारे देश के महान सेना नायकों में से एक थे। वैसे तो उनकी सेना में कई वीर सेनानी थे, लेकिन उनमें से एक थे मालवजी फौजदार। उनके जीवन को लेकर एक सुंदर घटना की एक एकांकी बनाई गई, जिसे हमारी किताब में 6वें क्रम पर रखी गई है, जिसका शीर्षक है मालवजी फौजदार। तो आज हम इस एकांकी का अध्ययन करेंगे। कृपया आप अपनी किताब में से पृष्ठ क्रमांक 33 निकालिए। बाल दोस्तों, सबसे पहले हम इस एकांकी का पठन करेंगे। आप ध्यान से सुनना और बाद में इसी प्रकार शुद्ध उच्चारण के साथ इस एकांकी का पठन करने का प्रयत्न करना। तो चलिए सबसे पहले हम इस एकांकी का पठन करेंगे। एकांकी का श्रवण कीजिए। पात्र शिवाजी, मालवजी, तानाजी, दरबान। पहला दृश्य। स्थान शिवाजी का शयन कक्ष। एक सुसज्जित कमरे में शिवाजी एक पलंग पर सो रहे हैं। सामने भवानी का चित्र लटक रहा है। पास ही किशोर आयु का मालवजी हाथ में नंगी तलवार लिए हुए शिवाजी की हत्या करने के लिए तत्पर हैं। शिवाजी एक भयानक स्वप्न देखकर अचानक आंखें मलते उठ बैठते हैं। मालवजी उन पर वार करता है। पीछे से तानाजी आकर उसका हाथ पकड़ लेते हैं। शिवाजी प्रेम भरी दृष्टि से तानाजी की ओर देखते हैं। शिवाजी आश्चर्य करते हुए, तुम कौन हो वत्स? बालक वीरतापूर्वक, मेरा नाम मालवजी है। शिवाजी गंभीर स्वर में, मालवजी, जानते हो इस अपराध के लिए तुम्हें क्या दंड भोगना होगा? मालवजी निर्भयतापूर्वक, मृत्यु। शिवाजी, मृत्यु दंड पाने से पहले तुमको मुझे एक बात बतानी होगी। मालवजी, वह क्या? शिवाजी, तुम्हारी बातों और चाल ढाल से जान पड़ता है कि तुम वीर पुत्र हो, सत्यवादी हो। इससे मुझे आशा है कि तुम झूठ नहीं बोलोगे। मालवजी, जो बात सत्य है उसे मैं अवश्य बता दूंगा। इसमें छिपाने की क्या बात है? शिवाजी, युवक,
मुझे मारकर क्या मराठा साम्राज्य के मालिक बनना चाहते थे? मालवजी, नहीं। शिवाजी, क्या मैंने तुम्हें कोई हानि पहुंचाने की चेष्टा की थी? क्या मैंने कभी राष्ट्र की प्रतिष्ठा पर धब्बा लगाया है? मालवजी, महाराज, यह सब कुछ नहीं। शिवाजी, फिर तुम्हारे मन में क्या बात थी? मालवजी, यदि आप पूछते ही हैं तो सुनिए। मेरे पिता आपकी सेना में सिपाही थे। उन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। आज उनको मरे हुए 2 वर्ष हो गए। इस समय घर में मैं और मेरी माता केवल 2 प्राणी हैं। आज 3 महीनों से हम दोनों को पेट भर अन्न मिलना दूभर हो गया है। इस संसार में मनुष्य सब कुछ सहन कर लेता है, परंतु पेट की भूख सहन नहीं कर सकता। मैं इसी विचार में बैठा था कि एक सैनिक ने आकर मुझसे कहा कि यदि तुम शिवाजी का वध कर दो तो मैं तुम्हें धन दूंगा। महाराज, इसी लालच में पड़कर मैं आपकी हत्या करने के लिए यहाँ आया था, किंतु अचानक उसी समय आपकी आंखें खुल गईं। शिवाजी, जब तुम्हें इतना कष्ट था तब तुम मेरे पास क्यों नहीं आए? मालवजी, महाराज, मेरे आने की क्या आवश्यकता थी? जिस वीर सैनिक ने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण गंवा दिए, उसके परिवार के पालन पोषण की चिंता करना तो आपका ही कर्तव्य था। बालक की निडरता को मन ही मन सराहते हुए दिखावटी रोष से, शिवाजी, तानाजी, इस बालक को ले जाकर जेल खाने में बंद कर दो। कल इसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। मालवजी, मृत्यु दंड पाने से पहले एक बात की भीख मांगता हूँ। शिवाजी, वह क्या? मालवजी, मरने से पहले मैं अपनी पूजनीय माता का एक बार दर्शन करना चाहता हूँ। शिवाजी, यदि तुम अपनी माता के दर्शन करके न लौटे तो? मालवजी, मैं वीर पुत्र हूँ, झूठ बोलकर मृत्यु से बचना नहीं चाहता। प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं माता के दर्शन करके अवश्य जल्दी लौट आऊंगा। शिवाजी, बालक की वीरता की मन ही मन सराहना करते हुए, अच्छा जाओ, यही देखना है। मालवजी का प्रस्थान। शिवाजी, ओह, इस बालक में वीरता कूट कूट कर भरी है। साथ ही यह अपनी माता का भक्त भी है। ऐसे ही बालक अपने माता पिता की लाज रखते हैं। तानाजी, तुम्हारी क्या राय है? तानाजी, महाराज, आप क्या कहते हैं? मैं तो इसकी वीरता और साहस पर मुग्ध हूँ। शिवाजी, तानाजी, जानते हो मैं इस बालक के साथ क्या व्यवहार करूंगा? तानाजी, नहीं महाराज। शिवाजी, मैं इसकी परीक्षा लेने के पश्चात इसे मृत्युदंड से मुक्त करके अपनी सेना में भर्ती करूंगा। मेरा विश्वास है कि मातृभूमि की सेवा में यह बालक कोई कसर नहीं रखेगा। तानाजी, घातक के साथ इतनी दया धन्य है। शिवाजी, तानाजी, मरने वाले से बचाने वाले में अधिक शक्ति होती है। आज तुमने हमारी जान बचाई, इसलिए मैं तुम्हारा आभारी रहूंगा। तानाजी, महाराज, आप यह क्या कहते हैं? मैं तो आपका दास हूँ। स्वामी की रक्षा करना दास का कर्तव्य है। इसमें आभारी होने की क्या बात है? शिवाजी, तानाजी, तुम धन्य हो। तुम्हारे ही जैसे सेना नायकों पर भारत माता गर्व करती है। अच्छा, थोड़ी देर विश्राम करो। तानाजी प्रणाम करता है। जो आज्ञा महाराज। प्रस्थान। दूसरा दृश्य। स्थान शिवाजी के दुर्ग का कमरा। दोपहर का समय। शिवाजी तानाजी की ओर मुंह फेरकर, तानाजी, न जाने क्यों मेरे हृदय में उस बालक के प्रति अगाध प्रेम उमड़ रहा है। जब से वह मेरे सामने से गया है तब से मैं उसी के बारे में सोच रहा हूँ। तानाजी, महाराज, यह उसकी वीरता और साहस का फल है। शिवाजी, तुम सच कहते हो, मैं उसकी वीरता पर मुग्ध हूँ। इतनी छोटी अवस्था और इतना साहस। जिस शिवाजी के नाम से मुगल सेना कांपती है, उसके सामने एक बालक का इतना साहस। तानाजी, इसमें भी क्या कोई संदेह है?
दरबान, प्रवेश कर। महाराज, एक बालक आपसे मिलना चाहता है। शिवाजी, उसे बुला लाओ। दरबान के साथ मालव जी का प्रवेश। मालव जी, महाराज, आपका अपराधी मृत्युदंड पाने के लिए प्रस्तुत है। शिवाजी, वीर पुत्र, तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए? मालव जी, महाराज, आपसे विदा होकर मैं घर पहुंचा। माता बड़ी देर से मेरी प्रतीक्षा कर रही थी। देखते ही उसे मुझे छाती से लगा लिया। उस समय मैंने सोचा कि मैं उससे सारा भेद कह दूं, परंतु मेरी हिम्मत न पड़ी। अब मैं आपकी सेवा में उपस्थित हूं। आप जो चाहे कर सकते हैं, परंतु मरने से पहले मैं एक बात और मांगता हूं। शिवाजी, कहो, वह कौन सी बात है? मालव जी, मेरी माँ की देखरेख का समस्त भार आप अपने ऊपर ले लीजिए। शिवाजी, वीर पुत्र, तुम सचमुच क्षत्रिय पुत्र हो। शिवाजी वीरों का आदर करता है, उनकी हत्या नहीं करता। अब तक मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। वत्स, तुम मेरी परीक्षा में सफल हुए। मैं तुम्हारा अपराध क्षमा करता हूं। मालव जी, शिवाजी के पैरों में गिरकर, आप धन्य हैं। शिवाजी, मालव जी को छाती से लगाकर, वीर पुत्र, जिस प्रकार तुम अपनी माता के दुख से दुखी होकर व्याकुल हो रहे हो, उसी प्रकार मैं भी दुखी हूँ। रात दिन मैं इसी चिंता में रहता हूँ कि किस प्रकार भारत माता का दुख दूर करूं। मालव जी, महाराज, यह शरीर आपका है। आपने मुझे जीवन दान दिया है। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि जब तक इस शरीर में जान है, मैं कभी मातृभूमि की सेवा से पीछे न हटूंगा। शिवाजी, वीर पुत्र, मैं तुमसे यही आशा करता हूँ। बहुत बढ़िया बाल दोस्तों, तो आपने इस एकांकी का पठन ध्यान से सुना। अब इसी प्रकार अपने घर पर रहकर शुद्ध उच्चारण के साथ इस एकांकी का पठन आपको करना है बाल दोस्तों। इसका अभिनय किया जा सकता है, अर्थात दृश्य और श्रव्य दोनों माध्यमों से हम इसका रसास्वादन कर सकते हैं, यानी कि पूरा मज़ा हम ले सकते हैं। तो हमारी जो ये एकांकी है, इसका भी सुंदर अभिनय किया गया है। तो चलिए आज हम पहले इस अभिनय को देखते हैं और हमारी जो एकांकी है इसको समझने का प्रयत्न करते हैं। तो चलिए देखते हैं इस एकांकी का अभिनय। विद्यार्थी मित्रों, यह एक एकांकी है जिसमें शिवाजी और मालव जी की बहादुरी की बात है। जब शिवाजी अपने कमरे में पलंग पर सो रहे थे, तभी एक लड़का हाथ में नंगी तलवार लेकर उनकी हत्या करने तत्पर है। शिवाजी नींद में भयानक स्वप्न देखकर अचानक नींद से उठ जाते हैं। सामने खड़े बालक को देखते हैं और उससे पूछते हैं, तुम कौन हो वत्स? मेरा नाम मालव जी है। मालव जी, जानते हो इस अपराध के लिए तुम्हें क्या दंड भोगना होगा? मृत्यु। मृत्युदंड पाने से पहले तुमको मुझे एक बात बतानी होगी। वह क्या? तुम्हारी बातों और चाल ढाल से जान पड़ता है कि तुम वीर पुत्र हो, सत्यवादी हो। इससे मुझे आशा है कि तुम झूठ नहीं बोलोगे। जो बात सत्य है उसे मैं अवश्य बता दूंगा। इसमें छिपाने की क्या बात है? युवक, मुझे मारकर क्या मराठा साम्राज्य के मालिक बनना चाहते थे? नहीं। क्या मैंने तुम्हें कोई हानि पहुंचाने की चेष्टा की थी? क्या मैंने कभी राष्ट्र की प्रतिष्ठा पर धब्बा लगाया है? महाराज, यह सब कुछ नहीं। फिर तुम्हारे मन में क्या बात थी? यदि आप पूछते ही हैं तो सुनिए। मेरे पिता आपकी सेना में सिपाही थे। उन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। आज उनको मरे हुए 2 वर्ष हो गए। इस समय घर में मैं और मेरी माता केवल 2 प्राणी हैं।
आज 3 महीनों से हम दोनों को पेट भर अन्न मिलना दुभर हो गया है। इस संसार में मनुष्य सब कुछ सहन कर लेता है, परंतु पेट की भूख सहन नहीं कर सकता। मैं इसी विचार में बैठा था कि एक सैनिक ने आकर मुझसे कहा कि यदि तुम शिवाजी का वध कर दो तो मैं तुम्हें धन दूंगा। महाराज, इसी लालच में पड़कर मैं आपकी हत्या करने के लिए यहां आया था, किंतु अचानक उसी समय आपकी आंखें खुल गई। जब तुम्हें इतना कष्ट था तब तुम मेरे पास क्यों नहीं आए? महाराज, मेरे आने की क्या आवश्यकता थी? जिस वीर सैनिक ने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण गंवा दिए, उसके परिवार के पालन पोषण की चिंता करना तो आपका ही कर्तव्य था। तानाजी, इस बालक को ले जाकर जेल खाने में बंद कर दो। कल इसे मृत्युदंड दिया जाएगा। मृत्युदंड पाने से पहले एक बात की भीख मांगता हूं। वह क्या? मरने से पहले मैं अपनी पूजनीय माता का एक बार दर्शन करना चाहता हूं। यदि तुम अपनी माता के दर्शन करके न लौटे तो? मैं वीर पुत्र हूं, झूठ बोलकर मृत्यु से बचना नहीं चाहता। प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं माता के दर्शन करके अवश्य जल्दी लौट आऊंगा। बालक अपनी माँ से मिलने घर जाता है। यहाँ शिवाजी इस वीर बालक को देखकर बहुत खुश हैं। ओह, इस बालक में वीरता फूट फूट कर भरी है। साथ ही यह अपनी माता का भक्त भी है। ऐसे ही बालक अपने माता पिता की लाज रखते हैं। तानाजी, तुम्हारी क्या राय है? महाराज, आप क्या कहते हैं? मैं तो इसकी वीरता और साहस पर मुग्ध हूं। तानाजी, जानते हो मैं इस बालक के साथ क्या व्यवहार करूंगा? नहीं महाराज। मैं इसकी परीक्षा लेने के पश्चात इसे मृत्युदंड से मुक्त करके अपनी सेना में भर्ती करूंगा। मेरा विश्वास है कि मातृभूमि की सेवा में यह बालक कोई कसर नहीं रखेगा। घातक के साथ इतनी दया, धन्य है। तानाजी, मारने वाले से बचाने वाले में अधिक शक्ति होती है। आज तुमने हमारी जान बचाई, इसलिए मैं तुम्हारा आभारी रहूंगा। महाराज, आप यह क्या कहते हैं? मैं तो आपका दास हूं। स्वामी की रक्षा करना दास का कर्तव्य है। इसमें आभारी होने की क्या बात है? तानाजी, तुम धन्य हो। तुम्हारे ही जैसे सेना नायकों पर भारत माता गर्व करती है। अच्छा, थोड़ी देर विश्राम करो। जो आज्ञा महाराज। तानाजी, न जाने क्यों मेरे हृदय में उस बालक के प्रति अगाध प्रेम उमड़ रहा है। जब से वह मेरे सामने से गया है तब से मैं उसी के बारे में सोच रहा हूं। महाराज, यह उसकी वीरता और साहस का फल है। तुम सच कहते हो। मैं उसकी वीरता पर मुग्ध हूं। इतनी छोटी अवस्था और इतना साहस। जिस शिवाजी के नाम से मुगल सेना कांपती है, उसके सामने एक बालक का इतना साहस। इसमें भी क्या कोई संदेह है? महाराज, एक बालक आपसे मिलना चाहता है। उसे बुला लाओ। महाराज, आपका अपराधी मृत्युदंड पाने के लिए प्रस्तुत है। वीरपुत्र, तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए? महाराज, आपसे विदा होकर मैं घर पहुंचा। माता बड़ी देर से मेरी प्रतीक्षा कर रही थी। देखते ही उसने मुझे छाती से लगा लिया। उस समय मैंने सोचा कि मैं उससे सारा भेद कह दूं, परंतु मेरी हिम्मत न पड़ी। अब मैं आपकी सेवा में उपस्थित हूं। आप जो चाहे कर सकते हैं, परंतु मरने से पहले मैं एक बात और मांगता हूं। कहो, वह कौन सी बात है? मेरी मां की देखरेख का समस्त भार आप अपने ऊपर ले लीजिए। वीरपुत्र, तुम सचमुच क्षत्रिय पुत्र हो। शिवाजी वीरों का आदर करता है, उनकी हत्या नहीं करता। अब तक मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। वत्स, तुम मेरी परीक्षा में सफल हुए। मैं तुम्हारा अपराध क्षमा करता हूं।
आप धन्य हैं। वीरपुत्र, जिस प्रकार तुम अपनी माता के दुख से दुखी होकर व्याकुल हो रहे हो, उसी प्रकार मैं भी दुखी हूं। रात दिन मैं इसी चिंता में रहता हूं कि किस प्रकार भारत माता का दुख दूर करूं। महाराज, यह शरीर आपका है। आपने मुझे जीवन दान दिया है। मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि जब तक इस शरीर में जान है, मैं कभी मातृभूमि की सेवा से पीछे न हटूंगा। वीरपुत्र, मैं तुमसे यही आशा करता हूं। बहुत बढ़िया बाल दोस्तों, आपको ये अभिनय देखने का मजा आया ना। अब इसी प्रकार आप अपने दोस्तों के साथ इस एकांकी का सुंदर अभिनय करना और बहुत आनंद लेना बच्चों। इस एकांकी का अभिनय करने में आपको बहुत मजा आएगा दोस्तों। मालव जी के चरित्र की सबसे बड़ी विशेषता है निर्भयता। शिवाजी के वध के लिए तत्पर मालव जी पकड़ा जाता है, फिर भी वह किसी से डरता नहीं है। शिवाजी के प्रश्नों का उत्तर निर्भयता से देता है। मालव जी के चरित्र की दूसरी विशेषता है प्रतिज्ञा पालन। मृत्यु दंड से पहले मालव जी शिवाजी के सामने अपनी पूजनीय माता के दर्शन की भीख मांगता है। तब शिवाजी उन्हें कहते हैं कि मृत्युदंड से डरकर तुम वापस नहीं आए तो उस समय वह प्रतिज्ञा करता है कि मैं जरूर अपनी माता के दर्शन करके वापस आ जाऊंगा। और वह करता भी ऐसा ही है। अपनी माता के दर्शन करने के बाद वह तुरंत शिवाजी के सामने मृत्यु दंड प्राप्त करने के लिए आ जाता है। इसी आधार पर हम कह सकते हैं कि मालव जी जो है वह प्रतिज्ञा पालक था। प्रतिज्ञा पालन के लिए वह मृत्यु से भी लोहा ले सकता है, ऐसा विशिष्ट उसका व्यक्तित्व था। मालव जी के चरित्र की तीसरी विशेषता है कर्तव्य भावना। मालव जी अपने कर्तव्य का निर्वाह करता है, अपने कर्तव्य से मुंह नहीं मोड़ता है। किसी भी परिस्थिति में वह अपने कर्तव्यों को पूर्ण करता है। मालव जी एक मातृभक्त बालक था। वह मृत्युदंड से पहले शिवाजी के सामने एक भीख मांगता है अपनी माता के दर्शन करने के। बाद में उसे पता है कि शिवाजी उसे मृत्युदंड देंगे। उस समय बालक अपने माता के पालन पोषण की जिम्मेदारी शिवाजी को सौंपते हैं। अर्थात मृत्यु के समय भी वह बच्चा अपनी माता के बारे में सोचता है। इन दो बातों से हम कह सकते हैं कि मालव जी जो था वह मातृभक्त था। मालव जी स्पष्ट वक्ता था। शिवाजी जब कहते हैं कि जब तुम्हें इतना कष्ट था तब तुम मेरे पास क्यों नहीं आए, तब वह कहता है कि जिस वीर सैनिक ने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, उनके परिवार का पालन पोषण करने की जिम्मेदारी आपकी थी। मेरे आने की कोई आवश्यकता नहीं थी। बाल दोस्तों, शिवाजी महाराज एक महाराज है, फिर भी बच्चा निर्भीकता से स्पष्ट बात उनको बताता है। साथ ही साथ इस एकांकी में शिवाजी महाराज के राष्ट्रभक्ति को भी प्रकट किया गया है। वे अपनी जो भारत माता है उसके दुख से वे भी बहुत दुखी होते हैं और उनका दुख किस प्रकार दूर करे इस बात की ओर वे ध्यान देते हैं। बाल दोस्तों, प्रस्तुत एकांकी में हमने देखा कि एक छोटा बालक जो है मालवजी फौजदार, वह निर्भय है, प्रतिज्ञा पालन करता है,
कर्तव्य भावना भी उसमें है और मातृभक्त भी है। दूसरी ओर हम देखें तो इस एकांकी में दूसरा श्रेष्ठ पात्र जो है शिवाजी का, उनकी विशेषता देखें तो वे एक देश प्रेमी के रूप में बताए गए हैं और उदार मन के इसमें प्रस्तुत किए गए हैं। साथ ही साथ इस एकांकी में हम देखते हैं कि जो तीसरा और महत्वपूर्ण पात्र है तानाजी, जिसकी स्वामी भक्ति को इस एकांकी में प्रस्तुत किया गया है। इस प्रकार बाल दोस्तों, ये जो एकांकी हमारी है ये उदात्त भावना को लेकर हमारे सामने प्रस्तुत होती है। तो बाल दोस्तों, आज हमने इस एकांकी के अंतर्गत इसका पठन भी किया, इसका सुंदर अभिनय भी देखा हमने और हमने इसकी समझ भी प्राप्त करने का प्रयास किया है। अब अगले भाग में हम इस एकांकी में प्रयुक्त जो नए शब्द है उसको देखेंगे। अभ्यास और स्वाध्याय दोनों के प्रश्नों की चर्चा भी हम करेंगे। आज के लिए इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। आज का सवाल, मालवजी और उसकी माता को क्या कष्ट था? आपके विकल्प है, रहने के लिए छत नहीं थी। दूसरा विकल्प है, खाने के लिए अन्न नहीं था। तीसरा विकल्प है, मालवजी पढ़ाई नहीं कर पा रहा था। चौथा और अंतिम विकल्प है, मालवजी की माँ बीमार थी। इस प्रश्न का उत्तर आपको आज शाम 8 बजे से पहले नीचे दिए गए टोल फ्री नंबर पर भेज देना है। आप टोल फ्री नंबर नोट कर लीजिए, 6357399470। धन्यवाद।